कुर्मी लोग कह रहे हैं कि लगातार कुर्मी विरोधी बयान आप दे रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। भैया आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय बनिए ना। आप हमको ऐसे पहले हम कभी बोले थे क्या? ये सिल्ली विधानसभा मेरा घर पड़ता है, वहाँ कोयरी की संख्या 35,000 है। ठीक है, हमको कुर्मी वोट देगा? क्यों नहीं देगा? आप काम कीजिए। अच्छा, हमको कभी नहीं दे BC1 में रखने के लिए। देखिए विडम्बना, देखिए BC1 में किसको रखा गया है? कुर्मी जाति को रखा गया है। कुर्मी जाति कैसे BC1 में रहेगा? वो अति पिछड़ा है। किस आधार पे आदमी बोलता है अति पिछड़ा है? वो समाज से 10 विधायक अभी वर्तमान में हमारे झारखंड में हैं, 2 सांसद लोकसभा के, 1 राज्यसभा। आप ST में शामिल हो जाइए, ब्राह्मण बन जाइए, राजपूत बन जाइए, हमको क्या? आप पहले BC1 में जो है उस कैटेगरी को छोड़ के आप जहाँ जाना है जाइए, OBC को छोड़िए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? पहले आप लोग BC1 में जाना चाहेंगे या फिर 27% आरक्षण का मांग करिएगा? भैया मेरे थाली में बटा हुआ है जो खाना, पहले हम उसको खाएंगे ना, जो मेरा थाली में रखे। हाँ, आप छोटानागपुर पठार में आप आए थे तो 65,000 साल पहले आप किसके वंश हो? डायनासोर के, जो आग ऊपर में उड़ते थे, या महिषासुर के? अभी फिर से पठार छोटानागपुर में हम आए हैं, उसका हम अभी बोलिएगा तो आपको हम साथ में ले जाकर पहचान दिखा सकते हैं कि 6,000 साल पहले हम यहाँ आए हैं। कब आए हैं? कलिंग युद्ध के साथ। और उसका कहाँ पर है ये? मरांकिरी का नाम सुने? बिल्कुल सुना। वहीं पर है। नाग नागिन पाखना बोलता है। नाग नागिन पाखना है तो बोलता तो है। तो नहीं, नाग नागिन एक मुखी अशोक स्तंभ है, वहाँ पर कैंप था, वहाँ पर खुदाई कीजिए, सम्राट अशोक के अवशेष उनके सेनाओं का मिलेगा। पत्थर दे दिए, उन लोग को ले जाइए एक बार, इनको दीपक पुनियार जी को, और मरांकिरी घाट में दिखाइए, वहाँ पर पत्थर है, पुराना पत्थर है, उन गौतम बुद्ध जी का मूर्ति है। नमस्कार, जोहार। झारखंड में आदिवासी कुर्मी की मांग जो है वो लगातार चरम पर है। वहीं OBC 2 कैटेगरी में आने वाले कुशवाहा जाति अपनी मांगों को लेकर अब लड़ाई लड़ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रताप कुशवाहा हैं, जो कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आपको बता दें कि जो BC 2 में आती है कुशवाहा जाति, उनकी संख्या झारखंड में काफ़ी ज़्यादा है और कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा OBC में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा पिछड़ापन अगर देखा जाए तो कुशवाहा समाज की है। उसको BC1 में कैसे शामिल किया जाएगा, इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की भी इन्होंने बात कही थी। बातचीत करेंगे। दादा, आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, कह रहे थे कि अब OBC 2 में जो आते हैं कुशवाहा जाति, उनको अब BC1 में शामिल करना ही होगा सरकार को। कैसे होगा ये? पहले तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं और व्यूजर हैं, सबको मेरा जोहार और आगामी आने वाला छठ और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो आप प्रश्न पूछे, कुशवाहा जाति नहीं, कोयरी जाति के कुशवाहा जो टाइटल है, कुशवाहा टाइटल हुआ, जोरवार टाइटल है, उसमें कोयरी के 5 उपजाति हैं। उसमें आपके एक उपजाति जो है दांगी, वो BC1 में है। ठीक है, और बाकी जितने हैं, जैसे आपके कुशवाहा हुए, बनाफर हुए, चाहे आपके जोरवार हुए, चासा हुए, चासी हुए, इन लोग को BC2 में रखा गया है। मेरा कहना है कि हमारा कोयरी जाति को जाति में क्यों बांट रहे हैं आप? कोयरी के उपजातियों को जाति में मत बांटिए, कोयरी के उपजातियों को एक जगह रखिए सामूहिक रूप से। जिस तरह से आप कुर्मी के को एक जगह रखे हैं, उसी तरह से हमारा खतियन में भी सिर्फ कोयरी ही है, कहीं उपजाति का जिक्र नहीं है। तो उसी तरह आप हमें हमारा अधिकार जो बनता है BC1 का, वो दीजिए, क्योंकि हम मेहनत कश आदमी, हम डेली अपने खेतों में, अपने बाड़ी में काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तब जाके हम अनाज उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, और हम है सो आम जनता को खिलाते हैं। हमें जितना मेहनत करते हैं, 3 महीना हम एक सब्जी को उगाने में जितना मेहनत करते हैं, उतना मेहनतना हमको नहीं मिलती है। उतना मेहनतना अगर हमको मिलती, हमारे पास उतने धन दौलत रहते, तो हम तो खेती का काम क्यों करते हैं? हम अति पिछड़ा हैं। हमारे घर में आप लोग जाइए, हमारे समाज के लोगों में, हमारे समाज के लोगों में इतना मेहनत करते हैं कि धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, किसी भी सीजन में वो अपने खेतों में लगे रहते हैं। वो अपने शरीर को पूरी तरह से काला कर दिए खट खट, लेकिन उसका कोई पूछने वाला नहीं है। अति पिछड़ा
में कोयरी आता है, अति पिछड़ा में पूर्ण रूप से कोयरी को रखा जाए और हमारी यही मांग है। हम चरणबद्ध दिवाली के बाद, छठ के बाद चरणबद्ध हम इस मांग को लेकर हर प्रखंड में ज्ञापन देंगे, हर जिला में ज्ञापन देंगे। हमने गवर्नर साहब को ज्ञापन दे रखा है, मुख्यमंत्री को देंगे, पिछड़े आयोग को देंगे। हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे हमें BC1 में रखने के लिए। देखिए विडम्बना, देखिए BC1 में किसको रखा गया है? कुर्मी जाति को रखा गया है। कुर्मी जाति कैसे BC1 में रहेगा? वो अति पिछड़ा है। किस आधार पे आदमी बोलता है अति पिछड़ा है? वो समाज से 10 विधायक अभी वर्तमान में हमारे झारखंड में हैं, 2 सांसद लोकसभा के, 1 राज्यसभा के, 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, उसी समाज को BC1 में रखा गया है। तो क्या कुर्मी समाज BC1 में रहने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल नहीं करता? वो कहें कि अति पिछड़ा वो नहीं है? नहीं, अति पिछड़ा वो नहीं है, कभी हुआ करता होगा। अति पिछड़ा और पिछड़ा का जो ये है ना, ये एक तरह से मतलब कि आपको इसलिए रखा जाता है कि आपका उत्थान हो, आप आगे बढ़े, इसलिए आपको BC1 BC2 किया गया है। तो आप कह रहे हैं कि उसमें 10 विधायक है, 2 सांसद है, 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि पूरा कुर्मी समाज जो है वो आगे बढ़ गया। 10 विधायक हो या 10 सांसद हो, जो व्यक्तिगत है वो लोग आगे बढ़ गए होंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। पूरा कुर्मी समाज ही पूरा बहुत डेवलप कर चुका है आज के डेट में, बहुत आगे है, कोयरियों से बहुत आगे। ये तो रिसर्च की बात है ना? हाँ, रिसर्च करे सरकार, हम बोल रहे हैं, हम लोग रिसर्च किए हैं तभी बोल रहे हैं, बहुत आगे है। और उसके लिए आयोग बनना, पिछड़ा आयोग है ना, पिछड़ा आयोग कमेटी गठन करे और रिसर्च करे, निश्चित है कि वो बहुत आगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम ST में शामिल होंगे, हमारा डेवलप नहीं हो रहा है। हम तो बोलेंगे भैया आप ST में शामिल हो जाइए, ब्राह्मण बन जाइए, राजपूत बन जाइए, हमको क्या। आप पहले BC1 में जो है उस कैटेगरी को छोड़ के आप जहाँ जाना है जाइए, OBC को छोड़िए, कम से कम बाकी OBC की जाति को तो उत्थान हो। आप वहाँ भी खाइएगा, ST भी बनिएगा। और अगर आपको ST बनना ही है तो कौन रोका है? नुपुर कमेटी है, नुपुर कमेटी को फुलफिल कीजिए, बन जाइए, कौन मना किया है? लेकिन आप नहीं कर सकते हैं ना, आप 500 साल पहले। तो अभी जयराम महतो, सुदेश महतो जो अपने समाज को कह रहे हैं, तो आपके अनुसार तो वो लोग ठग रहे हैं? हाँ, अपने समाज को भी ठग रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, कोई विधायक बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है तो एक पब्लिक पर, एक जाति का नहीं हो जाता है, वो पूरे पब्लिक का होता है। संविधान का शपथ लेता है, विधानसभा लोकसभा में संविधान का शपथ लेता है। आप देखिए विडम्बना, आदिवासी समाज से भी विधायक हैं, आदिवासी समाज से भी आपके सांसद हैं, कोयरी समाज में भी विधायक हैं, सांसद हैं। कोई तो नहीं, वो कुर्मी समाज के अलावा कोई भी विधायक सांसद रेल टेकने तो नहीं गया। चाहे कोई भी, चाहे ST लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, कोई बोल रहा है क्या? कोई विधायक बोल रहा है? उन लोग जानते हैं कि मैं विधायक हूँ, मैं सबका हूँ, मैं एक जाति का विधायक नहीं हूँ। ये तो एक जाति के विधायक हैं और ये वोट लिए हैं सभी का वोट लिए हैं। अगर इनको रामगढ़ से अगर कोई वोट ना करे तो कोई कुर्मी विधायक बन जाएगा क्या? सिल्ली से कोई कुर्मी विधायक को अगर कोई वोट ना करे तो विधायक बन जाएगा क्या? कभी नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से डुमरी में जहाँ से खुद विधायक हैं, वहाँ पर भी हमारी कुशवाहाओं की संख्या 15 से 20 हज़ार है। क्या कुशवाहा की वोट उनको नहीं पड़ी है? तो वो सब जाति के विधायक हैं, ऐसा नहीं कि वो एक जाति के विधायक हैं। और संविधान का उल्लंघन किए हैं इन लोग, अपना एक जाति वर्ग में बांट के। इसलिए इन लोग से तो सबसे पहले इन लोग को चाहिए कि अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप सबके आदमी हैं, इस्तीफा दे देते, अपने जाति के साथ लड़ते झगड़ते, जाते मांगने के लिए कौन मना किया था आपको? आप संवैधानिक पद में बैठे हैं, आप वोट चुनाव जीत के गए हैं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप विधायक बन गए। किसी विधानसभा में 3 लाख वोटर हैं, किसी विधानसभा में 2,75,000 हैं, किसी में 2,25,000 हैं, किसी में 2.5 लाख हैं। तो आप 2.5 लाख आदमी के प्रतिनिधि हैं ना। आप क्या सिर्फ वहाँ पर आपके जाति के 70,000, मान लीजिए सिल्ली में कुर्मी की जनसंख्या मान लीजिए 60 से 70,000 है, क्या आप 70,000 60,000 के विधायक हैं? रामगढ़ में 60-65 हज़ार कुर्मी की संख्या है, क्या आप 60-65 हज़ार के विधायक हैं? डुमरी में 60-65 हज़ार कुर्मी है, क्या आप 60-65 हज़ार कुर्मी के विधायक हैं? आप विधायक हैं डुमरी के, आप एक व्यक्ति के विधायक नहीं हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम पार्टी से पहले
पॉलिटिकल राजनीति से पहले मेरा समाज आता है। तो समाज आता है तो पॉलिटिक्स तो आप उस पद को छोड़ देना चाहिए था ना। आप डुमरी के विधायक थे ना, आप डुमरी के विधायक थे ना, आप तो अपना जाति के विधायक नहीं थे। आपके समाज की बात आ रही थी तो आपको तुरंत रिजाइन मार देना चाहिए था कि मैं अपने जाति के लिए, मैं अपनी विधायकता को त्याग देता हूं और मैं अपने जाति के लिए आंदोलन के लिए रेल टेकने के लिए जा रहा हूं। मांडू के विधायक जी को भी वही काम करना चाहिए था। आपके बगोदर के विधायक को भी वही काम करना चाहिए था। बड़का गांव के विधायक जी को भी वही काम करना चाहिए था। गिरिडीह के सांसद जी को भी वही काम करना चाहिए था। मेरा जाति पहले, भैया आप अपना विधायकता और लोकसभा का पद रखिए, हम चलें अपना जाति के साथ। दादा, आप लोग ओबीसी आरक्षण 27% का भी बात कर रहे थे, जो कभी लागू नहीं हो सकता है मेरे अनुसार, क्या? क्योंकि 50% का जो दायरा है वो पार हो जाएगा अगर 27% आरक्षण लागू कर दिया तो आप लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग समाज में सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। 27% आरक्षण लागू हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, नहीं लागू हो सकता है सो बात। आपको जैसे हमारे झारखंड में अभी वर्तमान में कितना परसेंट आरक्षण है? सब मिला, सबका मिला। अच्छा, जहाँ सबका 49 होगा। नहीं, आदिवासी समाज का कितना है? 26% है। आपका एसी का 10% कितना हुआ? 36% हुआ। और ईबीसी जो सब नहीं, और 14 ओबीसी का 14%, 50% हो गया। 10% सवर्णों का, 60% हो गया। तो छोटा सा काम करना है। यहाँ से मुख्यमंत्री जी भेज दिए हैं गवर्नर के थ्रू, गवर्नर ने भेज दिया है। कल ही पता चला कि गवर्नर ने भी भेजे हुए हैं दिल्ली लोकसभा में एक बिल लाना है। बिल लाएंगे। हमारे झारखंड का ही समस्या नहीं है ये 27% आरक्षण, ये 3 स्टेट का समस्या है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। बिल लाए, लोकसभा में पारित करे, विधानसभा आपका राज्यसभा में पारित करे, राष्ट्रपति महोदय पास जाए, वहाँ पर पास हो जाए, साइन हो गया, कानून लागू हो जाएगा। 60 की जगह 70 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? पहले आप लोग BC1 में जाना चाहेंगे या फिर 27% आरक्षण का मांग करिएगा? भैया, मेरे थाली में बटा हुआ है जो खाना, पहले हम उसको खाएंगे ना। जो मेरा थाली में रखा हुआ खाना 14% रखा हुआ है, BC1 BC2 है, पहले हम उसको खाएंगे कि हम वहाँ पर दिल्ली जाके पहले खाना खा लें। मेरा घर में मेरी माँ हमको रख दी है, लो बेटा इस खाना को खा लो। नहीं बोले नहीं, हमको ऐसे दिल्ली में जाकर खाना खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले अपना घर का खाना हम खा लेंगे। तो पहले BC1 में शामिल होना है। हाँ, BC1 में, उसके बाद उसके में हम लड़ेंगे और उसका भी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। और अभी जो कर रहे हैं उन लोग को हम लोग नैतिक समर्थन किए हैं। जन बन दल सबसे हम उनके साथ हैं। आदिवासियों के साथ, आदिवासी के साथ भी, और ओबीसी का जो मांग कर रहे हैं 27% उन लोगों के भी साथ। आदिवासी के साथ तो हम ही, आप देख ही रहे हैं, हर मंच में हैं उनके साथ। तो कुर्मी अभी जो मांग कर रही है उसका विरोध आप कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मंशा होगी इसके पीछे। हर कोई ये कहता है कि हम नेता बनेंगे, ऐसा करेंगे, किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। आपका ऐसा कुछ इच्छा है? अच्छा बताइए, सिल्ली विधानसभा मेरा घर पड़ता है, वहाँ कोयरी की संख्या 35,000 है, ठीक है। हमको कुर्मी वोट देगा? क्यों नहीं देगा? आप काम कीजिए। अच्छा, हमको कभी नहीं दे सकता है। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? हमको इसलिए कॉन्फिडेंस है कि कुर्मी हमको आज से नहीं 2017 से बोलती है कि कुर्मी विरोधी आदमी है। इसको हम लोग जिस दिन विधायक बना देंगे कुर्मी को धरातल में ले जाएगा। इसलिए मैं विधायक चुनाव नहीं, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। आप अभी खुद कहे कि विधायक बनने के बाद वो सब जाति का विधायक हो जाता है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बनाएगा ही नहीं वहाँ का आदमी विधायक, वहाँ का आदमी हमको विधायक बनाएगा ही नहीं। तो हम क्यों हम जाके अपना ढेंकी में मुड़ डालने जाएं? हम सामाजिक कार्य, आप मेरे दादू के बारे में जानते हैं? मेरे दादू जो थे उनको कई एक बार कांग्रेस ने ऑफर किया, लेकिन वो एक ही बार बोले कि मैं गांधीवादी आदमी हूँ, मुझे राजनीति नहीं करना है, हमको विधायक सांसद नहीं बनना है। बिना विधायक सांसद बने मैं इतना कुछ कर दूंगा कि एक विधायक सांसद लाइफ में नहीं कर सकता है, और नहीं कर सकता है। जो कुछ उन्होंने किया है, आप कांची नहर देख लीजिए, पोखरो नहर देख लीजिए, करकरी नहर देख लीजिए, चांडिल डैम देख लीजिए, वो किनका मांग है? एक स्वतंत्रता सेनानी, देश का आज़ादी, सुभाष चंद्र बोस उन्हीं के बुलावे पर राहे आए थे। गांधी अगर बुंडू में रुके हैं तो उन्हीं के बदौलत रुके थे। उनके साथ उनके 2 साथी हुआ करते थे, अमानत अली जी, ठीक है। तो एक भी कुर्मी बुला के दिखा देता उस समय सुभाष चंद्र बोस को। कुर्मी लोग कह रहे हैं कि लगातार कुर्मी विरोधी बयान आप दे रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। भैया, आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय बनिए ना। आप हमको इससे पहले हम कभी बोले थे क्या?
कुछ जयंती करते थे, हम मंच सजा देते थे, आइए मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, फूल माला के साथ गाजा बाजा के साथ स्वागत करते थे, मेरा बड़ा भाई आ रहा है। कुछ हम उसका स्वागत करने के लिए खड़ा रहते थे। बोल दिया कि राम मिथक है, कुछ मिथक है, तो भैया कुशवाहा का प्राण ही तुम निकाल लिया, कुछ बोल मिथक बोल के कोयरी जाति का शरीर से उसका प्राण को ही निकाल लिया। राम मेरे प्राण है, सांस वायु प्राण जिसको बोला जाता है, वो उसने तुमको पूरी तरह से निचोड़ के निकाल लिए हो, और अभी बोलते हो कि भैया हम है सो कोयरी के साथ हैं, कोयरी तो काम ही आपको क्या लगता है वो लोग अपने ही बयानों से चारों तरफ से फंस गए हैं? अब उन लोग को महसूस हो रहा होगा कि क्या कर लिए हैं हम लोग। एक तरफ कहते हैं कि 65,000 साल पुराना हमारा डीएनए है। 65,000 साल का तो हमने पूछा है उन लोगों को, दुर्गा पूजा से पहले ही सभी चैनल में चला है कि आप किसके वंश हो। TRI भी बोलता है, सबसे पहला कॉलम है ना, बोलता है कि आप आदिवासी हो तो आप किसके वंश हो, और उस चीज़ को ही इन लोग भर नहीं पाया आज तक। इसके बारे में आप बोले 65,000 साल पहले के आप हो तो किसके वंश हो, कौन सा? ये तो 65,000 साल पहले झारखंड जो था ना, ये बर्फ़ का गोला था, ठीक है। तो यहाँ आप छोटानागपुर पठार में आप आए थे, तो 65,000 साल पहले आप किसके वंश हो? डायनासोर के जो आग ऊपर में उड़ते थे, या महिषासुर के? अभी फिर से पूछ रहा हूँ, बता दे दीपक पुनियार। फिर आपको फेसबुक में वो टैग करेंगे कि 65,000 साल हमारा पुराना डीएनए है, आप कैलिफोर्निया जाकर टेस्ट करवाइए। अरे भैया कहीं पर भी ये ओंगे समाज के लेकर बोलते हैं ना, कोई भी कुर्मी गांव में ओंगे भाषा बोला जाता है क्या? लेकिन हमारा कुशवाहा का 6,000 साल पुराना, हम यहाँ का पठार छोटानागपुर में हम आए हैं, उसका हम अभी बोलिएगा तो आपको हम साथ में ले जाकर पहचान दिखा सकते हैं कि 6,000 साल पहले हम यहाँ आए हैं। कब आए हैं? कलिंग युद्ध के साथ, और उसका अवशेष अभी भी है हम लोग के पास, सिल्ली विधानसभा में है, आप भी उसी विधानसभा से हैं, आप ही उसी क्षेत्र के हैं। आप जाइए कभी उस सबका दिखाइए। कहाँ पर है ये? मरांकिरी का नाम सुने? बिल्कुल सुना। वहीं पर है। नाग नागिन पाखना बोलता है, नाग नागिन पाखना है तो बोलता तो है तो नहीं, नाग नागिन वो एक मुखी अशोक स्तंभ है, वहाँ पर कैंप था, वहाँ पर खुदाई कीजिए, सम्राट अशोक के अवशेष उनके सेनाओं का मिलेगा, पत्थर द्वारा बनाया गया हुआ अशोक स्तंभ है वो। नाग नागिन सहित हो गया, ये कौन सा महतो लोग का एगो चाल, नाग नागिन सहित हो गया कि अशोक को यहाँ पर मिटा दो। गौतम धारा का नाम सुने हैं? किनके नाम से पढ़ा? गौतम बुद्ध के नाम। हाँ, तो हमारा है लेकिन इनका नहीं है। 65,000 साल पहले का कुछ दिखाई, लेकिन हमारा है। हम प्रूफ दे दिए, उन लोग को ले जाइए एक बार, इनको दीपक पुनियार जी को, और मरांकिरी घाट में दिखाइए, वहाँ पर पत्थर है, पुराना पुराना पत्थर है, उन गौतम बुद्ध जी का मूर्ति है, और महतो समाज के लोगों ने ही उस मूर्ति को बाहर निकाल के सेवा सुसार कर रहा है। हमारा कोयरी तो वहाँ मरांकिरी में है भी नहीं, लेकिन महतो ये लोग कर रहा है।